अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, ईद उल अज़हा के मौके पर सभी लोग अपने जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख करते हैं और सबकी ये कोशिश होती है कि उन्हें बड़े से बड़ा और खूबसूरत जानवर मिले जिसकी कीमत भी कम हो और लोग उसे देखकर मुतासिर भी हों। और इसी सब के चलते चलते उन्हें मुख्तलिफ नस्लों के बारे में भी पता चलता है जो कि अपने वजन और खूबसूरती में बेमिसाल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह की कुछ नस्लों के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो कि पूरी दुनिया में खूबसूरती और गोश्त के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर अपडेट से बाखबर रहें। नंबर 8, ब्राह्मण। दोस्तों, ब्राह्मण इंडिया की नस्ल है जिसके जानवर बहुत ही खूबसूरत और बड़े कद के होते हैं। दोस्तों, इस नस्ल को फर्स्ट लुक में देखने से ये किसी काऊ और कैमल का क्रॉस लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये ब्रीड इंसानों की तैयार करदा ब्रीड है जिसे 18th सेंचुरी के लास्ट में इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया और वहाँ पर इस ब्रीड को मुख्तलिफ ब्रीड्स के साथ क्रॉस करवा कर एक नई ब्रीड तैयार की गई जिसे आजकल के दौर में ब्राह्मण नस्ल कहा जाता है। दोस्तों, ब्राह्मण नस्ल को खास तौर पर गोश्त के हसूल के लिए तैयार किया गया था और यही वजह है कि ये बहुत भारी भरकम होते हैं जिनका वजन 1100 से 1300 किलोग्राम होता है जो कि 30 से 35 मन के दरमियान होता है और इसकी हाइट तकरीबन 5.5 फीट या इससे भी ज्यादा होती है। इसके अलावा इनकी एक खास पहचान इनकी चमकदार और लटकती हुई जिल्द होती है जो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। दोस्तों, ब्राह्मण नस्ल की बहुत जल्द ग्रोथ होती है और ये किसी भी वेदर में इजिली एडजस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल लोग एक ही बैल से ज्यादा गोश्त हासिल करने की कोशिश करते हैं और इसके हसूल के लिए अगर एक ब्राह्मण बैल को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान में उसकी कीमत 40 से 50 लाख होती है। नंबर 7, सिब्बी बागनारी। दोस्तों, सिब्बी बागनारी नस्ल का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के एक इलाके सिब्बी से है। दोस्तों, ये बैल अपने भारी जिस्म और ऊंचे कद की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। जिसकी हाइट का अंदाजा लगाया जाए तो ये तकरीबन 6.5 फीट या इससे भी ज्यादा बनती है और अगर इसके गोश्त की बात की जाए तो इनका वजन 1300 से 1600 किलोग्राम तक होता है जो कि गोश्त के लिहाज से 35 से 40 मन बनता है। दोस्तों, ब्राह्मण नस्ल को बैलों की दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम हासिल है, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स के मुताबिक पाकिस्तानी नस्ल सिब्बी अपने कद और गोश्त के लिहाज से ब्राह्मण नस्ल से काफी बेहतर है। दोस्तों, इस नस्ल के नाम पर पाकिस्तान में हर साल एक मेला भी मुनक्किद किया जाता है जिसमें हर कोई अपने सिब्बी नस्ल के जानवर को पेश कर सकता है। दोस्तों, सिब्बी नस्ल के जानवर ज्यादातर व्हाइट और लाइट ग्रे कलर के ही होते हैं और इनके सींग ज्यादा लंबे नहीं होते और अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो पाकिस्तान में सिब्बी नस्ल का एक अच्छा जानवर 30 से 40 लाख में मिल जाता है। दोस्तों, सिब्बी और ब्राह्मण में से आपको कौन सी नस्ल ज्यादा अच्छी लगी का इजहार करने के लिए सिब्बी के लिए लाइक करें और ब्राह्मण के लिए कमेंट करें। नंबर 6, बेल्जियन ब्लू। दोस्तों, बेल्जियन ब्लू सबसे हैवीएस्ट बुल तो नहीं है लेकिन ये दुनिया के सबसे ज्यादा मस्कुलर बुल्स हैं और फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि जैसे इनके ऑनर्स इन्हें स्टीरॉइड यूज करवाते हैं, लेकिन ये सब इनकी जीन्स का कमाल होता है और इन जीन्स को डबल मसलिंग कहते हैं। दोस्तों, बेल्जियन ब्लू सबसे हैवी बुल तो नहीं होते लेकिन फिर भी इनका वजन 25 से 30 मन के दरमियान होता है और इनकी फीमेल्स भी इसी तरह मस्कुलर होती हैं जिनको अपने मसल्स की वजह से चलने फिरने में भी काफी दुश्वारी आती है और इनके बेबीज भी बर्थ के बाद बिल्कुल इसी तरह के मसल डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस नस्ल के जानवरों को ज्यादातर गोश्त हासिल करने के लिए पाला जाता है। नंबर 5, चियानीना। दोस्तों, चियानीना थाईलैंड की ओरिजिनेटेड ब्रीड है और इस ब्रीड को दुनिया की सबसे हैवी ब्रीड भी कहा जाता है। यही वजह है कि दुनिया के टॉप बुल्स इसी ब्रीड से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, ये ब्रीड ज्यादातर व्हाइट और लाइट ग्रे कलर में पाई जाती है और इनकी खास पहचान में इनके पैरों का रंग इनकी स्किन से थोड़ा डार्क होता है। दोस्तों, चियानीना ब्रीड के जानवर 6.5 फीट तक हाइट गेन कर लेते हैं और अगर इनके वजन की बात की जाए तो इनके अडल्ट मेल का वजन तकरीबन 2000 से 2500 केजी होता है। दोस्तों, चियानीना ब्रीड दुनिया में मौजूद सबसे पुरानी नस्लों में से एक है जिसको सदियों से ज्यादा गोश्त के हसूल के लिए पाला जाता है। दोस्तों, चियानीना ब्रीड एक सख्त ब्रीड है जो कि हर किस्म के मौसम में सरवाइव कर सकती है और इन जानवरों की स्किन भी बहुत हार्ड होती है जो इन्हें मुख्तलिफ जरासीमों से भी बचाती है। नंबर 4, जर्मन एंगस।
दोस्तों जर्मन एंगस ब्रीड एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई कारआमद ब्रीड है जिसको ज्यादातर हैवी बुल्स हासिल करने के लिए ब्रीड करवाया जाता है। दोस्तों जर्मन एंगस ब्रीड की फीमेल सिर्फ 700 से 800 केजी वेट गेन करती हैं, लेकिन इनके मेल्स का वजन फीमेल से डबल होता है, यानी इनके मेल तकरीबन 1500 केजी तक वजनी होते हैं। दोस्तों जर्मन एग्नस जर्मनी की ओरिजिनेटेड ब्रीड है जिसे 1950s में जर्मनी की मुख्तलिफ पुरानी ब्रीड्स के साथ क्रॉस करवा ये ब्रीड तैयार की गई थी और इसे बनाने का मकसद लार्ज साइज के एनिमल प्रोड्यूस करना था जिनसे ज्यादा गोश्त हासिल किया जा सके, जिसमें फैट की मिकदार भी बहुत कम हो। और इस ब्रीड की एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि इस ब्रीड को बगैर सींगों के तैयार किया जाए ताकि ये देखने में भी खूबसूरत नजर आए। नंबर 3 पार्थनीज। दोस्तों पार्थनीज ब्रीड फ्रांस में पाई जाती है जिसे फ्रांस की सबसे पुरानी ब्रीड भी कहा जाता है और इस ब्रीड का शुमार भी दुनिया की हैवी ब्रीड्स में होता है जिसकी फीमेल्स को मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनसे हासिल होने वाला मिल्क दुनिया की काफी मशहूर कंपनीज अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जबकि इनके मेल्स को मीट पर्पस के लिए पाला जाता है क्योंकि इनसे हाई क्वालिटी मीट हासिल किया जा सकता है और इस मीट में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी बहुत कम होती है। दोस्तों इनके मेल्स भी बहुत मस्कुलर होते हैं क्योंकि इनमें भी डबल मसलिंग जीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एनिमल्स हमेशा डार्क स्किन में ही होते हैं। दोस्तों अगर इनके मेल्स के वजन की बात की जाए तो इनके अडल्ट मेल्स 1700 से 2000 केजी के दरमियान होते हैं। नंबर 2 इंडोनेशियन सीमेंटल। दोस्तों इंडोनेशियन सीमेंटल एक स्विस ब्रीड है जो कि बेसिकली स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखती है। दोस्तों इस ब्रीड के जानवर ज्यादातर व्हाइट और ब्राउन कलर में आते हैं, जिनका फेस व्हाइट कलर और बॉडी ब्राउन कलर की होती है और ये जानवर देखने में बहुत खूबसूरत और मासूम लगते हैं, जिनको डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इनकी फीमेल्स की मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होती है और इनके मेल्स हाई क्वालिटी मीट के हवाले से मशहूर हैं, जिनकी हाइट 5.2 फीट तक होती है और इनका वेट 2000 केजी तक होता है। दोस्तों इस नस्ल में 2 तरह के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें एक किस्म सींगों वाले जानवरों की होती है और दूसरे बगैर सींगों के होते हैं। दोस्तों ये नस्ल दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस ब्रीड में कुछ ऐसे मेल्स भी पाए जाते हैं जो कि हैवीएस्ट बुल्स की लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें से एक नाम इंडोनेशिया में मौजूद एक बैल का है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों अब इसके मालिक ने इसे अच्छी खुराक खिलाकर इतना बड़ा किया है या फिर ये इस ब्रीड का ही कमाल है? इसका जवाब अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 1 साउथ डेवन। दोस्तों साउथ डेवन को जेंटल जायंट्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये ब्रीड यूके में पाई जाती है और ये यूके में मौजूद सबसे बड़ी ब्रीड है जिनका एवरेज वेट 1700 केजी होता है, लेकिन इस ब्रीड में एक ऐसा मेल भी पाया जाता है जिसका वेट तकरीबन 2200 केजी से भी ज्यादा है। दोस्तों ये ब्रीड बहुत ही सख्त ब्रीड है जो कि मुख्तलिफ किस्म की मौसमियाती तब्दीलियों को आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। दोस्तों साउथ डेवन ज्यादातर ब्राउन कलर में पाए जाते हैं और ये ब्रीड मिल्क और मीट दोनों किस्म की जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ताहम इनकी फीमेल्स की मिल्क प्रोडक्शन इतनी ज्यादा तो नहीं होती कि उन्हें कमर्शियली यूज किया जाए, लेकिन फिर भी वो इतनी जरूर होती हैं कि अपने बेबीज की ग्रोथ कर सकें और उन्हें एक्स्ट्रा मिल्क देने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर इनकी एवरेज एज की बात की जाए तो ये तकरीबन 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों आपको इनमें से कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा पसंद आई उसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।